भारत की संपन्न सांस्कृतिक प्राचीनता पुरातन समय से चली आ रही है। जब से लोग स्वास्थ्य, संपत्ति और उज्जवल भविष्य से भरी जिंदगी जी रहे हैं, तब उन्होंने वनस्पति की महानता मानव कल्याण की संपन्नता के लिए आजमाई। इन वनस्पतियों के स्वाभाविक गुण धर्म से उन्हें स्वास्थ्य और सुंदरता की कृति की जरूरी उपलब्धि मानी गई। आज अपना भारत प्रगतिशील देश से प्रगतिमय देश बनने के प्रयास से गुजर रहा है। यकीनन ये एक उत्साहवर्धक और जश्न मनाने लायक मौका है, परंतु हर तोहफे की कीमत होती है। बदलते हुए जीवन शैली व उच्च स्तरीय रहन सहन की पद्धति से हम भारतीयों की स्वास्थ्य पर अनुचित प्रभाव पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे सन 2030 में भारत में करीबन 79.4 मिलियन लोगों में डायबिटीज का प्रभाव हुआ होगा। अगले 10 सालों में भारत देश में 28% मृत्यु हृदय विकार की वजह से होगी। विश्व में हर कैंसर पीड़ित 10 लोगों में मरने वाला एक इंसान भारतीय है। अपनी जीवन शैली का असर हमारे रहन सहन में किस प्रकार का बुरा असर करता है? क्या अपनी बिगड़ती सेहत और अपनी बदलती जीवन शैली एक दूसरे से जुड़े हैं? जब अपनी अति गति से बदलती जीवन शैली और उससे जुड़े बड़े अनुचित बदलावों का शास्त्रीय रूप से संशोधन किया गया, तब संशोधक इस नतीजे की तरफ आ चुके कि इसका दोषी ये बदलाव ही है। इसका अनुमान ये निकला कि मानवीय शरीर में फ्री रेडिकल्स जो पैदा हुए हैं, यही शरीर को हानि पहुंचाते हैं। फ्री रेडिकल असल में क्या है? जब कोई मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है और जब वो जोड़ी में नहीं होता, तब उसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। स्थिरता पाने के लिए तब वो आजू बाजू के परिसर के इलेक्ट्रॉन से मिलकर जोड़ी बनाता है। इससे जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो मॉलिक्यूल अस्थिर बनता है और अतः फ्री रेडिकल होता है। ये प्रक्रिया नया फ्री रेडिकल बनने के लिए दोबारा घटती है और इस ढंग से एक श्रृंखला चलती है। फ्री रेडिकल शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। इससे जुड़ी व्याधि को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। फ्री रेडिकल शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। इससे जुड़ी व्याधि को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हृदय रोग, डायबिटीज, अस्थि रोग, अल्जाइमर, पार्किंसन, अपचनता, कैंसर, एड्स इत्यादि व्याधियां जुड़ती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये कुछ मात्रा में हर रोज की क्रिया जैसे कि सांस लेना अथवा कसरत से होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने के लिए मानवीय शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स नामक घटक की जरूरत होती है। शरीर एक तो अपने आप एंटीऑक्सीडेंट पैदा करता है अथवा संतुलित आहार से प्राप्त होता है। आजकल की जीवन शैली से फ्री रेडिकल्स की व्युत्पत्ति और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा में असमतोल बनता है। आजकल जीवन शैली में किस प्रकार से अधिक मात्रा में फ्री रेडिकल बनते हैं? शहरी नागरिक व्यवस्था नागरीकरण बढ़ने से फ्री रेडिकल्स पर बोझ होता है, जैसे कि तंबाकू व दारू का अधिक सेवन, बढ़ती हुई औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों की बढ़ती आबादी, कीटनाशकों का बढ़ रहा इस्तेमाल और शरीर को अपायकारक संस्कृति, अनियमित आहार, असमतोल आहार, जंक फूड, कच्चे अनाज के बजाय प्रक्रियात्मक पदार्थ का सेवन इत्यादि से एंटीऑक्सीडेंट्स की स्रोत में कमी होती है। इसीलिए स्वस्थ भारतीयों को अधिक आहार जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा हो, इसकी जरूरत होती है। हर रोज की जिंदगी में एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका। एंटीऑक्सीडेंट से अच्छी नींद आती है। एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्यवर्धक रखता है। एंटीऑक्सीडेंट श्वसन क्रिया को मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट अपचनता से संवारता है। एंटीऑक्सीडेंट लिवर का संरक्षण करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रतिकार शक्ति और शरीर शक्ति बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट से किडनी सही ढंग से काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की स्थूलता घटाता है। मज्जा तंतु संस्था शरीर के सभी प्रकार पर संतुलन रखता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसी मज्जा तंतु संस्था को सुधारता है। एंटीऑक्सीडेंट्स अनेक व्याधियों में बहुमूल्य योगदान करता है।